जिलाधिकारी से मिले अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रतिनिधिमंडल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने की मांग। भारत सरकार से बांग्लादेश पर आक्रमण करने की अपील। भारत बांग्लादेश पर आक्रमण कर अपने कब्जे में ले, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सभी हिंदुओं से हथियार खरीदने की अपील। जैसे भी गुरुजी ने बताया आपको, आज हमने जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से भारत के रक्षा मंत्री श्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मांग की है कि जो अभी 3 दिन पहले बांग्लादेश पर के अंदर अभी अंतरिम सरकार बन रही है और उबड़ खाबड़ सरकार बनने के बाद जो हिंदुओं को टारगेट बनाकर उन पर हमला किया जा रहा है, मंदिर लगातार तोड़े जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के अंगभंग किए जा रहे हैं, हिंदू युवाओं को 24 युवाओं को एक साथ जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। तो हम राजनाथ सिंह जी से एक मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार को विलंब तुरंत जो है बांग्लादेश पर हमला कर देना चाहिए, उसे निस्ते नाबूद कर देना चाहिए और वहाँ की भूमि पर कब्जा कर लेना चाहिए और वहाँ पर रहने वाले समस्त हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। वो हिंदू कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, बिरादरी का हो, हमारी बहन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए, वहाँ मंदिरों की रक्षा होनी चाहिए। और भारत के अंदर भी अब सभी हिंदुओं को चेत जाना चाहिए, सभी को, जैसा भी गुरुजी ने बताया कि अगर कोई 10 रुपए कमाता है तो उसे 5 रुपए हथियार जरूर खरीदने चाहिए, क्योंकि हम हमारे सभी देवी देवता भी हथियार रखते हैं। यही 1947 के समय पर हुआ था जब भारत का विभाजन हुआ कि हम हिंदुओं को ठगा गया। यही अब बांग्लादेश में सन 1971 में हुआ। तो इंदिरा जी की भूल को सुधारते हुए माननीय मोदी जी को, माननीय राजनाथ सिंह को माननीय राजनाथ सिंह जी को सोचना चाहिए और बांग्लादेश पर हमला करते हुए उसे अपने अधीन कर लेना चाहिए। अब उसे नया देश नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर नया देश बनेगा तो आने वाले टाइम में एक इस्लामिक स्टेट और तैयार होगी, वो हिंदुस्तान के लिए खतरा बनेगी। जिस तरीके से भारत के विभाजन के समय 1947 में 4 करोड़ विधर्मी यहाँ हिंदुस्तान में रुके थे, आज वो 35 करोड़ हो गए। तो आने वाले समय पर अगर भारत की सरकार नहीं चेती, हिंदू नहीं चेता, हिंदुओं ने अपनी जात बिरादरी की बातें नहीं बुलाई, तो एक दिन ये काम जो बांग्लादेश में, जो पाकिस्तान में, जो श्रीलंका में हो रहा है, वो हिंदुस्तान में भी होगा। इसीलिए सभी हिंदुओं से निवेदन है कि सब जुड़ जाएं, सभी हथियारों का प्रयोग करें, वो वैध हो अवैध हो, जय गुरुजी ने कहा कि वो हथियार खरीदें और अपनी रक्षा के लिए स्वयं तैयार रहें। कोई सरकार उनकी रक्षा करे या ना करे, उन्हें अपनी रक्षा के लिए स्वयं तैयार होना चाहिए। और भारत सरकार से फिर हाथ जोड़कर पुनः निवेदन है कि बांग्लादेश पर तुरंत हमला कर देना चाहिए और उस पर कब्जा करके उसे अपने अधीन कर लेना चाहिए और वहां रहने वाले सभी हिंदुओं की हमें रक्षा करनी चाहिए। बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हसीना शेख का खैर मुकदम किया गया। अब हसीना शेख आ गया। अब ये बताइए कि इतनी सारी पूरे विश्व के अंदर मुस्लिम कंट्री हैं, पर कहीं पे भी शेख हसीना नहीं गई। शेख हसीना हिंदुस्तान में क्यों आई? क्योंकि वो जानती हैं, शेख हसीना भी जानती हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जहां पर हर मुल्क से आने वाले, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी रक्षा की जाती है, सबकी सुरक्षा की जाती है। तो वो सुरक्षा के लिए यहाँ पे आई है। जिस तरीके था इसमें कि आप कह रहे हैं हमला करो, वो तो खैर मकदम कर रहे हैं, आप अपने नेताओं को क्या कहना चाहिए? अरे तो हम अपने नेताओं से तो कह रहे हैं ना, राजनाथ सिंह जी से हमने क्या कहा, हमारे पत्र में आप पढ़ेंगे तो हमने इसमें कहीं नहीं लिखा कि आप सोचिए विचारिए। हमने तुरंत कहा तुरंत हमला कर दीजिए। हमला भाई, हथियार क्यों बनाए जा रहे हैं? इतनी सारी तोपें खरीदी जा रही है, बारूद लिया जा रहा है, मिसाइलें बनाई जा रही है, क्यों खरीदी जा रही है? क्या वो इसलिए खरीदी जा रही है कि कबाड़ में बेची जाएंगी? आज हिंदुस्तान के लोगों पर हमला होता है, हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात की जाती है, तो क्या आप हिंदुस्तान के टुकड़े की बातें सोच रहे हैं क्या? हिंदुस्तान का विभाजन करवाने का फिर 2000 से सपना देख रहे हैं क्या कुछ लोग? तो जो लोग ये सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमें राजनाथ सिंह जी पर पूरा भरोसा है, हमें मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि वो हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने देंगे और बांग्लादेश में जो हमला हो रहा है वो हमला करके उसका बदला लिया जाएगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। मेरा नाम पंडित अशोक शर्मा है। इधर देखिए कैमरों की तरफ। हाँ। और मैं अमर हुतात्मा नाथूराम गोडसे धाम का संस्थापक हूँ। हमारा विषय ये है कि जो बांग्लादेश में 3 दिन से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसके विषय में हमारी भारत सरकार के रक्षा मंत्री से मांग है कि वो अविलंब बांग्लादेश पे हमला करें और उसे अपने में मिलाएं। जो गलती सन 71 में इंदिरा गांधी जी ने करी थी, उस गलती को सुधारें और बांग्लादेश को अपना 32वां सूबा बनाएं और वहाँ की हिंदू जनता की रक्षा करें, क्योंकि ये सन 47 से चली आ रही संरचना है और भारत में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, वहाँ से सुरक्षित रहना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उपाय है कि हिंदुओं को सशक्त होना होगा। शस्त्र बिना शांति नहीं, हिंदुओं को हथियार इकट्ठे करने पड़ेंगे। यदि बांग्लादेश के हिंदुओं पे आज हथियार होते तो वो मुकाबला करते और बकरियों की तरह ना मारे जाते। तो हिंदू महासभा का ये मानना है कि हिंदुओं को हथियार इकट्ठे करने चाहिए, चाहे वो वैध हों या अवैध हों, ये वो देखें, सरकार देखे कि अवैध हैं, पर हिंदू बिना शस्त्र के सुरक्षित नहीं है। जय हिंदू राष्ट्र।